रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 24 दिन बीत चुके हैं और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आ रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर रोज धमाकों से थर्राता यूक्रेन। हर रोज हवा में तैरती सायरन की गूंज। हर रोज आग उगलती रूसी मिसाइलों का कहर। हर रोज रूसी एयरक्राफ्ट से लेजर गाइडेड बमों के धमाके। हवा में बारूद की गंध, हर तरफ तबाही ही तबाही। यूक्रेन के शहरों में रूस के हमले से मची तबाही और बर्बादी का यही मंजर है। विनाश का युद्ध अब महाविनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन, स्कूल, हाई राइज बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर, जिधर देखिए उधर तबाही के निशान। रूसी सेना के हमले से कुछ भी नहीं बचा। जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, जंग कभी भी कोई सुखद समाचार नहीं लाती है। जंग हमेशा तबाही लाती है और मेरे ख्याल से ये तस्वीरें तबाही की तस्वीरें हैं जो हम आपको यूक्रेन के डिफरेंट इलाकों से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जल चुकी है। ये पूरा मलबा आपको घिरा हुआ नीचे नजर आएगा। कुछ दिन पहले तक ये पूरी बिल्डिंग थी, लेकिन अब सिर्फ आपको इसकी साइड की आपको जो फाउंडेशन स्टोन है वो सिर्फ नजर आएगा। सिर्फ फाउंडेशन स्टोन आपको नजर आएगा, बाकी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मलबा। कोई कह भी नहीं सकता कि कभी यहाँ पे कोई बिल्डिंग हुआ करती थी। अब सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है और यहाँ पे जो रह रहे थे वो इस समय भाग चुके हैं। बड़ी मुश्किल हालात में थे, कई दिन तक फंसे रहे शेलिंग और फायरिंग की वजह से। और यहाँ पे हम भी जब यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए तो हमें भी यूक्रेनियन ट्रूप्स ने कहा कि ज्यादा समय आप खड़े ना रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त रशिया की तरफ से फायरिंग और शेलिंग शुरू हो सकती है। 22 से ज्यादा दिनों की जंग में बर्बादी के निशान हर तरफ फैले हुए हैं। रूसी सेना नुकसान तो झेल रही है, लेकिन यूक्रेन के कई इलाकों में बढ़त भी बनाए हुए है। रूसी सेना ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा है। अब तक की लड़ाई में खार्किव, चेरनोहिव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मेलिटोपोल, खेरसन, मिकोलेव और राजधानी कीव जैसे बड़े शहरों पर बिना रुके बमबारी की जा रही है। खेरसन, मेलिटोपोल, मारिपोल जैसे बड़े शहर रूस के कब्जे में हैं। हालांकि कीव में अब भी जोरदार लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना राजधानी कीव को हर हाल में रूस के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है और रूस इस पर किसी कीमत पर कब्जा चाहता है। युद्ध के पहले हफ्ते में ही सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से रूस का 60 किलोमीटर से लंबा सैन्य काफिला राजधानी कीव की तरफ बढ़ता दिखा। यानी पुतिन की रणनीति स्पष्ट है, कीव पर कब्जा करना, और इसके साथ ही पूरा यूक्रेन ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिरेगा। यही वजह है कि राजधानी कीव जंग का मैदान बनी हुई है। जो भी हथियार इस समय रशिया के सामने वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, उनके पास मिसाइल हैं, उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस किया जा रहा है। कई जगह पे आपको धुआं उठता हुआ ऐसे ही नजर आएगा। यही एक वजह है कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं वेस्टर्न पावर से कि आप हमें एयरक्राफ्ट दीजिए ताकि हम भी रशिया को टारगेट कर सकें, आप हमें ड्रोन दीजिए ताकि हम उनके टैंक उड़ा सकें। हमने देखा अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग के बीच में किस तरीके से अजरबैजान ने तख्ता पलट दिया था आर्मेनिया का। हालांकि आर्मेनिया के पास बेहतर फौज थी, बेहतर टैंक्स थे, बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब ड्रोन का इस्तेमाल किया तो उनके कई टैंक ध्वस्त कर दिए। और यही चाहता है यूक्रेनियन फोर्सेस भी कि उनके पास अगर ज्यादा से ज्यादा ड्रोन होंगे तो वो भी रशियन टैंक्स की जो पूरी कैवलकेड है, जो कई मीलों तक नजर आती है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि यहाँ पे अमन और अमान आ सके। रूस का दावा रहा कि वो युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी मिसाइलों ने आम लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस की सेना मकानों को भेदती रही, गांव के गांव हमले की जद में आते रहे।
तबाही का मंजर यूक्रेन में हर तरफ फैला हुआ है। पहले तक ये खुशहाल गांव था, सब परिवार यहाँ पे खुशी से रह रहे थे, लेकिन अब देखिए कुछ घंटों बाद इस गांव की हालत देख सकते हैं, घरों की हालत देख सकते हैं, किस तरह से तहस नहस हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। कोई आंधी तूफान नहीं आया, बल्कि तूफान बन के रूस की फौज आई है जो यहाँ पे लगातार शेलिंग कर रही है। इस समय भी जब हम यहाँ पे खड़े हैं, कुछ शेल यहाँ वहां पे गिर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से पूरी तरह तबाह हो चुका है घर। कभी ये ड्राइंग रूम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे ड्राइंग रूम जैसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही है। आप देखिए पूरी तरह से बिल्डिंग चरमरा चुकी है, गिर चुकी है। और ये हालत खाली इस घर की नहीं है, यहाँ कई और घर भी हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक और घर की हालत। आप जरा इस घर को जरा गौर से देखिए। कोई कह नहीं सकता कि कभी यहाँ पे कोई ढांचा भी था। अब यहाँ पे कोई ढांचा आपको नजर नहीं आ रहा। पूरी तरह से दीवारें गिर चुकी हैं और साथ ही साथ उस परिवार के खाब भी चकमाचूर हो चुके हैं। पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है आपका घर बनाने में। आप पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं अपना घर बनाने में। आप देखिए वो सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है इन ईंटों के मलबे के तले। इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि रूसी सेना के हाथों रिहायशी इलाकों का तबाह और बर्बाद होना महज इत्तेफाक है। रूस के यह हमले गलती से नहीं हो सकते, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे रूस की फौज जो है टारगेट करती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होगा कि सिविलियंस को क्यों टारगेट करती जा रही है, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है इस समय। परेशानी ये है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं और उनको लगता है कि लोग पूरी तरह से यूक्रेन की फौज का साथ दे रही है और जिसकी वजह से उनकी फौज के लिए मुश्किल हो रहा है कीव में दाखिल होना। ये वजह है कि उनको पनिश कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उनकी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। रूस की सेना न सिर्फ आम लोगों को निशाना बना रही है, बल्कि उसके निशाने पर गैर सैनिक सरकारी इमारतें भी हैं। रूसी सेना ने 1 मार्च को कीव में एक प्रमुख टीवी टावर को मिसाइल से उड़ा दिया था। 2 मार्च को खार्किव के मुख्य चौराहे और प्रशासनिक भवन को ध्वस्त किया गया। 5 मार्च को कीव से कुछ ही किलोमीटर दूर इरपिन शहर में रूसी सेना ने पूरे दिन बमबारी की। बम के गोलों से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने एक टूटे हुए पुल के नीचे शरण ली। बाद में लोगों को यहां से भी हटना पड़ा। जंग कभी भी खुशखबरी नहीं लाती और यहाँ पे यूक्रेन में भी आप देखिए कि क्या हालत हुई है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले तक ये पुल होता था जो एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करता था। यहाँ से आमोदरफ्त हुआ करता था, गाड़ियाँ चला करती थी। लेकिन अब आप इस पुल की हालत देख सकते हैं। ये शेलिंग की वजह से पूरी तरह से पुल टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह से गिर चुका है। उसके अलावा आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, जब ये शेलिंग हो रही थी तो ये गाड़ी उस समय क्रॉस कर रही थी। इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से उलट गई है। 9 मार्च को मारियोपोल और 12 मार्च को खार्किव में ही रूसी सेना ने मैटरनिटी वार्ड पर मिसाइलों से हमले किए। 11 मार्च को खार्किव के 48 स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। 14 मार्च को रूसी हमले की जद में 7 अस्पताल थे। 14 मार्च को कीव में रूस की मिसाइलों ने एक मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसमें 150 से ज्यादा फ्लैट बर्बाद हो गए। 16 मार्च को खार्किव में रूसी सेना के हमले में 600 से ज्यादा इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। साइकिल यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चों का साइकिल है, लेकिन बच्चों की किलकारी कौन सुनेगा, ये साइकिल कौन चलाएगा। ये हालत, ये स्थिति यहाँ पे इस समय इस गांव की बनी हुई है। लगातार रशिया की तरफ से यहाँ पे शेलिंग की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ शेल दागे गए जो अड़ोस पड़ोस में गिरे हैं। अब देखिए वो एक और घर, उसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरी तरह से तबाही कर दिया है। हर तरफ तबाही का मंजर है। इस गांव में आपको सिर्फ तबाही तबाही नजर आएगी। एक तरफ रूस की फौज कहती है कि सिर्फ वो फौज के ठिकानों पे टारगेट कर रहे हैं। कोई उनसे सवाल पूछे, क्या ये फौज का ठिकाना है जहां पे ये साइकिल था? क्या ये फौज का ठिकाना है जो एक छोटा सा घर था? कोई उनसे ये सवाल पूछे तो देखिए आप किस तरीके से तबाही करते जा रहे हैं और लोग किसकी वजह से कितने परेशान हैं।
2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 45 के करीब बच्चे अभी तक मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं, हो सकता है फिगर इससे ज्यादा भी हो, और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो चुके हैं। ना कोई स्कूल बख्शा गया है, ना कोई बिल्डिंग बख्शी गई है, ना बच्चों का अस्पताल बख्शा गया है, ना मैटरनिटी होम बख्शा गया है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन बख्शा गया है। मतलब हर तरफ तबाही तबाही आपको नजर आती है, और हर तरफ अगर आप देखेंगे तो आग, या तो आपको ऐसे मकान दिखेंगे तो या आपको ऐसी आग की लपटें नजर आएंगी। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के ये हमले बेहद सटीक हथियारों से किए गए हैं। रूस आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना लड़ रही है, आम लोग अपने देश को बचाने के लिए हथियार उठा रहे हैं। 18 से 60 साल तक की उम्र का हर व्यक्ति देश की रक्षा में लगा हुआ है। इससे कम उम्र के नौजवानों को रिजर्व फोर्स में रखा गया है। इसके अलावा शहर में नागरिक चेक पोस्ट भी बना रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं, टायर जमा करके रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर रूसी सैनिकों को चकमा देने के लिए उसे जलाकर काला धुआं पैदा किया जा सके। मैं इस समय घर के अंदर हूं, आपको मैं दिखा सकता हूं कि किस तरीके से जो रशिया की तरफ से मिसाइल फायर किया गया, उसकी वजह से पूरी दीवार के अंदर छेद हो गया। जब मिसाइल यहां पे आके फटा तो पूरी धरती हिली। जो परिवार के सदस्य थे वो भी जाग गए। अब मैं बताता हूं कि वो मिसाइल का टुकड़ा जो यहां पे पड़ा हुआ है, देखिए ये मिसाइल का टुकड़ा है जिसकी वजह से, जो फटने की वजह से इस घर का नुकसान हुआ है। कई ऐसे मिसाइल यहां पे दागे गए जिसकी वजह से पूरा गांव का गांव तबाह हो चुका है। लेकिन जो हैरान परेशान होने वाली बात है कि इतने मिसाइल दागे जा चुके हैं, इतने बम्बारमेंट के बाद, इतनी एयर रेड के बाद भी, लेकिन जो जज्बा जुनून यूक्रेनियन का है उसको बिल्कुल भी अभी तक रशिया तोड़ नहीं पाया। रशिया बहुत कोशिश कर सका है लेकिन उस जज्बा जुनून को तोड़ नहीं पाया। मेरे साथ यहाँ के नागरिक हैं जिनका एक घर है, उनसे बातचीत करते हैं। व्हाट यू वांट टू से? पुतिन टेररिस्ट। इनके हौसले का अंदाजा इसी से लगाइए कि रूस जैसे शक्तिशाली देश को अपनी जमीन से वापस भेजने के लिए ये पेट्रोल बम बना रहे हैं ताकि जब रूस की सेना शहर में घुस आए तो उन पर छापेमारी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस समय मैं वेस्टर्न यूक्रेन में एक बियर फैक्ट्री में खड़ा हूं, लेकिन यहां पे आजकल बियर नहीं बनती बल्कि इन बॉटल्स को मोल्टोवा कॉकटेल यानी कि पेट्रोल बम में तब्दील किया जाता है। यहाँ पे यंगस्टर्स आते हैं, वो पेट्रोल बम बनाते हैं ताकि इस पेट्रोल बम का इस्तेमाल रशियन टैंक्स को उड़ाने में किया जाए। हमने देखा है कि हजारों की तादाद में रशियन टैंक इस समय यूक्रेन के इलाके में घुस चुके हैं। यही एक वजह है कि यूक्रेन की जनता भी पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है। लगातार आप देखिए किस तरीके से ये डिब्बे पड़े हुए हैं जिसमें सिर्फ बियर बॉटल है, ये खाली है, लेकिन उसके बाद इसमें ये केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद देखिए ये बियर बॉटल जो है ये कन्वर्ट हो जाती है एक बॉम्ब में, और ये बॉम्ब एक बड़ा ही लीथल वेपन है। अगर इसे घुमा के रशियन टैंक की तरफ फेंका जाए तो उसमें आग लग जाती है जिसकी वजह से रशियन टैंक पूरी तरह से तहस नहस और ध्वस्त हो सकता है। लेकिन खास बात इसमें है ये तस्वीर, आप देखिए इसमें जो लेबल लगाया जा रहा है वो पुतिन का लेबल है। उसे एक शैतान की तस्वीर दिखाई जा रही है और उसे कपड़ों के बगैर दिखाया गया, मतलब कि पुतिन आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो और हमारे पास वो हथियार है जो आपके बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े शक्तिशाली वेपन्स को भी खल्लास कर सकता है। लेकिन इन बुलंद हौसलों के बीच सच यही है कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से जकड़ लिया है। उसकी थल सेना एक एक कर शहरों पर कब्जा करते जा रही है। एयरफोर्स की लेजर गाइडेड बमों ने भीषण तबाही मचा दी है। कीव से प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत।